प्रॉब्लम 1 में क्या कहा गया है, एक आपको सेट दिया हुआ है ए में टोटल 14 एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और आर की डेफिनेशन दी हुई है, आर में एक्स कॉमा वाई टाइप के वो एलिमेंट हैं 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 0। ओबियसली ये ए से ए में रिलेशन है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ए से आएगा एंड सेकेंड एलिमेंट आपका वो भी ए से आएगा। तो ये आपका लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। पहला काम हम ये करने जा रहे हैं कि आर का रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 0, और इसका मतलब क्या हुआ y इक्वल टू 3x। मीन्स आर में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका सेकेंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स। तो यहां पे फिर आपका आर हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैंने 1 लिया तो 1 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3। अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट 2 लिया तो 2 का 3 टाइम्स 6। फर्स्ट एलिमेंट अगर मैंने 3 लिया तो 3 का 3 टाइम्स 9, एंड फर्स्ट एलिमेंट अगर मैंने 4 लिया तो 4 का 3 टाइम्स 12। इसके आगे आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 5 लोगे तो 5 का 3 टाइम्स 15 होगा, 15 ए में नहीं है, राइट। एक्स एंड वाई दोनों ही ए में होने चाहिए। तो वी आर डन। एक्चुअली हमें निकालना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन आपका होता है रिलेशन का सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये आपका हो जाएगा डोमेन। ऐसी रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। तो सेकेंड एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 3, 6, 9 एंड 12। कोडोमेन हमेशा क्या होता है, अगर आपका रिलेशन ए से बी में है तो बी कोडोमेन होता है। अब यहाँ पे रिलेशन ए से ए में है तो इसका मतलब ए आपका कोडोमेन है। आप ए भी लिख सकते हो या फिर ए की फुल वैल्यू मीन्स 1, 2 डॉट डॉट 14 ये भी लिख सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम 2 में क्या कहा गया है, एक आपके पास रिलेशन है ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। दैट इज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। एंड आर की डेफिनेशन ये दी हुई है, आर में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, एंड ओबियसली ये रिलेशन n से n में है तो x एंड y दोनों ही क्या होंगे, n के एलिमेंट मीन्स नेचुरल नंबर। अब हमें क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो पहले रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। रोस्टर फॉर्म ऑफ आर इज, देखो x पे कंडीशन दी है x लेस देन 4 होना चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। x की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए। इसका मतलब x क्या हो सकता है आपका 1, 2 एंड 3 इनमें से कुछ हो सकता है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y कितना हो जाएगा, y इज x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, तो 1, 6। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूं तो y कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 मीन्स 7। अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y हो जाएगा 3 प्लस 5 मीन्स 8। x लेस देन 4 होना चाहिए, तो वी आर डन। लेस देन 4 हमारे केवल यही 3 नेचुरल नंबर है 1, 2, 3। ये आपका r का रोस्टर फॉर्म हो गया। और आपसे डोमेन पूछा था, तो डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स मीन्स 1, 2 एंड 3। रेंज ऑफ आर हो जाएगा सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, और सेकेंड एलिमेंट्स का मतलब 6, 7 एंड 8। प्रॉब्लम 3 में क्या कहा गया है, ए ये एक सेट है 1, 2, 3 एंड 5। बी आपका दूसरा सेट है 4, 6, 9। आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई such that the difference between x and y is odd।
ऑड का मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड 4, राइट। हमसे पूछा क्या गया है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, सारे पेयर बना देने हैं और ये ध्यान रखना है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, ऑड। तो 1 को अगर मैं 4 के साथ लूं, 1 एंड 4 का डिफरेंस कितना है, 3, इट इज ऑड। तो 1 के साथ 4 आ जाएगा। क्या 1 के साथ 6 आएगा, 1 एंड 6 का डिफरेंस 5, ऑड होता है, तो ये भी आ जाएगा। क्या 1 के साथ 9 आएगा, 1 एंड 9 का डिफरेंस 8, ऑड नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा। अब 2 के साथ चेक कर लेते हैं, 2 4, 4 एंड 2 का डिफरेंस ऑड नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 2 6, ये डिफरेंस भी ऑड नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 2 9 आ जाएगा, बिकॉज 2 एंड 9 का डिफरेंस ऑड होता है। अब 3 के साथ चेक करते हैं, 3 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 एंड 4 का डिफरेंस 1 है। 3 4 हो गया। 3 6, ये डिफरेंस भी ऑड है, तो ये भी आ जाएगा। 3 9, 3 एंड 9 का डिफरेंस 6 होता है, ये ऑड नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब 5 के साथ चेक कर लेते हैं, 5 के साथ क्या 4 आएगा, 5 एंड 4 का डिफरेंस 1 होता है, तो यस आ जाएगा। 5 6, ये भी डिफरेंस आपका ऑड है, तो ये भी आ जाएगा। एंड 5 एंड 9 का डिफरेंस आपका 4 होता है, विच इज नॉट ऑड, तो यू आर डन। यही आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म एच। प्रॉब्लम 4 में क्या कहा गया है, फिगर 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set builder form, roster form. What is domain and range? तो रिलेशन का एरो डायग्राम दिया हुआ है, P Q। P के एलिमेंट आपके हैं 5 6 7 एंड Q के एलिमेंट हैं 3 4 5। 5 3 के साथ रिलेटेड है, 6 4 के साथ रिलेटेड है एंड 7 5 के साथ रिलेटेड है। हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो आप इसको गौर से देखो। सेट पी हमारा क्या हो गया, 5 6 7। सेट क्यू क्या हो गया, 3 4 5। एंड रोस्टर फॉर्म आपका क्या होगा, पूछा नहीं गया है लेकिन लिख लेते हैं। 5 3 के साथ रिलेटेड है, तो 5 3। 6 4 के साथ है एंड 7 5। हमें लिखना है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 मिलेगा, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 मिलेगा, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा। इसका मतलब बेसिकली y की वैल्यू क्या है, x माइनस 2। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन इज x y सच दैट y की वैल्यू क्या है, x माइनस 2। x इज एलिमेंट ऑफ p एंड y इज एलिमेंट ऑफ q, राइट। रोस्टर फॉर्म पूछा गया था, तो वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। और क्या पूछा गया है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 5 6 7 एंड रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। सेकेंड एलिमेंट आपको 3 4 एंड 5 दिख रहे हैं। प्रॉब्लम 5 में क्या है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 6। लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय। r a पर रिलेशन है, मीन्स रिलेशन फ्रॉम a टू a, और इसकी डेफिनेशन दी हुई है r इक्वल टू वो सारे ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b हैं सच दैट, एंड ओबियसली ये रिलेशन ऑन a है, तो a एंड b दोनों ही a के एलिमेंट होंगे। आगे लिखा हुआ है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, मीन्स ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब हुआ रिमाइंडर 0, ये पूरा डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। देखो 1 जो है ये 1 2 3 4 6 सबको एग्जैक्टली डिविजिबल करता है, तो ये सारे एलिमेंट आपके आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। अब फर्स्ट एलिमेंट अगर मैंने 2 लिया तो 2 एग्जैक्टली किस किस को डिवाइड करेगा, 2 को करेगा, 4 को करेगा एंड 6 को करेगा। अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट 3 लिया तो 3 एग्जैक्टली
यहाँ पे इन दो नंबर को डिवाइड करेगा, एक तो 3 को एंड दूसरा 6 को। और अगर फर्स्ट एलिमेंट मैंने 4 लिया तो 4 केवल 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एंड 6 ओनली 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये आपका आर का रोस्टर फॉर्म हो गया जो कि हमसे पूछा गया था। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स मींस 1 सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, 2 दिख रहा है, 3 4 6, ये तो आपका डोमेन हो गया। और रेंज की बात करें तो सारे सेकेंड एलिमेंट्स का सेट बना दो और सेकेंड एलिमेंट्स में आपको 1 2 3 4 6 ये सारे दिख रहे हैं, ये भी आपका हो जाएगा 1 2 3 4 6। प्रॉब्लम नंबर 6, determine the domain and range of the relation R defined by R equal to x comma x plus 5 such that x belong to 0 1 2 3 4 5। तो ये जी प्रॉब्लम है, आपको R दिया हुआ है, R में x कॉमा x प्लस 5 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट x क्या है? x इज इन सेट 0 1 2 3 4 5। तो x की वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 5 लिख देनी है। रोस्टर फॉर ऑफ R इज R इक्वल टू x की वैल्यू आप 0 दोगे तो 0 कॉमा 0 प्लस 5 मीन्स 0 कॉमा 5 हो गया। x की वैल्यू आप 1 दोगे तो 1 कॉमा 1 प्लस 5 मीन्स 6 हो गया। 2 दोगे तो 2 कॉमा 2 प्लस 5 मीन्स 7 हो जाएगा। 3 दोगे तो 3 कॉमा 3 प्लस 5 8, 4 कॉमा 4 प्लस 5 मीन्स 9 एंड 5 कॉमा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। ये आपका R हो गया रोस्टर फॉर्म में। डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मींस 0 1 2 3 4 5 एंड रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 10। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम 7 में क्या कहा गया है? राइट द रिलेशन R इक्वल टू x कॉमा x पावर 3 सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कौन कौन से प्राइम नंबर लेस देन 10 है? एक तो आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड दैट्स इट, राइट। यही 4 प्राइम नंबर हैं जो लेस देन 10 है। तो जब x की वैल्यू आप 2 दोगे, y की वैल्यू आपकी 2 क्यूब हो जाएगी। x की वैल्यू 3 दोगे 3 कॉमा 3 क्यूब, 5 दोगे तो 5 कॉमा 5 क्यूब एंड 7 दोगे तो 7 कॉमा 7 क्यूब। अगर आप चाहो तो इनकी वैल्यू लिख दो, नहीं तो इतना भी काफी है। प्रॉब्लम नंबर 8, दो सेट दिए हुए हैं A x y z एंड B 1 कॉमा 2। आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या होता है? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है आपका Na मल्टीप्लाइड बाय NB। Na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो ये 3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय NB नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है? 2, तो ये आ गया 6। आपको लिख देना है therefore there are 2 to the power number of elements in A cross B means 2 to the power 6 64 relations from A to B। प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम 9 में क्या कहा गया है? लेट R बी द रिलेशन ऑन Z। Z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन फ्रॉम Z टू Z। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। R इक्वल टू क्या है? A कॉमा B सच दैट A एंड B ऑब्वियसली इंटीजर होने चाहिए और लिखा हुआ है A माइनस B इज एन इंटीजर। और आपको इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। यू ऑलरेडी नो, दो इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। सिंस डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर
तो इसका मतलब क्या हुआ, आप a की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकते हो, b की वैल्यू भी कोई भी इंटीजर ले सकते हो। Therefore r इक्वल टू, इनफैक्ट r कितना रह जाएगा, केवल इतना रह जाएगा a, b सच दैट a एंड b दोनों क्या है, इंटीजर। इस कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, राइट। अब डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और a कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू, तो आपको लिख देना है डोमेन ऑफ r इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, और फर्स्ट एलिमेंट जो आपका है इट कैन बी एनी इंटीजर, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा z हो जाएगा। एंड रेंज ऑफ r, ये भी आपका सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स है, लेकिन सेकेंड एलिमेंट पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये भी आपका पूरा का पूरा z हो जाएगा।